फाइनेंशियल फ्रीडम, F&F। ठीक है, इसका बेसिक मतलब अगर मैं समझाऊँ, ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा समझो कि आपको पैसे के लिए काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब आप जो भी काम कर रहे हो वो आप इंजॉय के लिए कर रहे हो, ये आपका पैशन है इसीलिए कर रहे हो। और आप ऐसा मतलब वेट नहीं कर रहे कि 1 तारीख को सैलरी आएगी तो मेरी जितने भी नीड्स है, वांट्स है, वो सब कवर होंगे। वो सारी चीज़ें आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, मतलब क्या क्या आपकी वो साइड से टेक केयर की जा रही है। जो भी आपकी पैसिव इनकम के सोर्सेज से थ्रू आपका पैसा आ रहा है या इन्वेस्टमेंट के थ्रू आ रहा है उससे। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हो फाइनेंशियली फ्री होना। ठीक है, तो फाइनेंशियली फ्री होने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको इन्वेस्टमेंट और बहुत सारे फंडामेंटल या फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है वो समझने पड़ेंगे, और वो चीज़ आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। और फिर कहीं ना कहीं आप जो अपना जो पैशन है उसे फॉलो कर सकते हो, या हो सकता है आपको पैसे के लिए काम करना ना पड़े। 9 to 5 जो है वो नहीं करोगे। ठीक है, या अभी जो लोग 9 to 5 कर भी रहे हो तो भी वो लोग फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। और ये जो है फाइनेंशियल फ्रीडम का चौथा पार्ट है। ठीक है, इससे पहले मैंने 3 पार्ट बनाया जिसमें हमने अलग अलग 5 अलग अलग टॉपिक्स डिस्कवर की हुई है। तो आज इस वीडियो में हम ऐसे ही और 5 टॉपिक्स डिस्कवर करेंगे जो अगर आपने समझ के अगर आपने अपनी लाइफ में अप्लाई कर दिया तो हो सकता है आने वाले टाइम में आप एक्सेप्शनली वेल बन जाओ और फाइनेंशियली बहुत अच्छे लेवल पे चले जाओ। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक है, ठीक है, वो है आपका पेइंग योर सेल्फ। पेइंग योर सेल्फ मतलब क्या? ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि जूते लेना, कपड़े लेना या फिर कहीं बाहर जाके खाना खाना। इसका मतलब ये है कि पेइंग योर सेल्फ मतलब जो आपकी फ्यूचरिस्टिक रिटायरमेंट है या फिर जो भी आपको फाइनेंशियली फ्री होना है, इसके लिए आपको क्या लगेगा, आपके पास पैसे होने चाहिए बैंक अकाउंट में। तो पेइंग योर सेल्फ मतलब क्या, जो भी पैसा आपको आ रहा है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दो, सेव कर लो। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, क्या जो आपका पैसा है वो आप सेव खुद के लिए कर लोगे। तो इसका मतलब है पेइंग योर सेल्फ फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद जो पैसा आपने सेव कर लिया या फिर इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद जो पैसा बच रहा है वो आप कहीं ना कहीं अपना नॉर्मल जो खर्चा है उसके लिए डाल सकते हो। बट आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट क्या है कि खुद के लिए सबसे पहले बचाना। ठीक है, जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो है अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। अब ये अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन मैंने क्यों बोला है कि आपका दूसरा टॉपिक, क्योंकि इसके कारण ही मैक्सिमम लोग अपना लॉस करते हैं। ठीक है, ये चीज़ ही वो लोग समझ नहीं पाते। पहले क्या होगा कि पहले समझो आपकी सैलरी है 20,000 रुपये। ठीक है, तब उसमें आपने क्या किया, आपने लिया हुआ है आपका नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन। ठीक है, 3,000 रुपये आप बाहर खाना खाने में डाल रहे हो और 2,000 के आप जूते ले रहे हो। ठीक है, बट जैसे आपकी सैलरी हो जाएगी 50,000, तो बहुत लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं आईफोन EMI पे। फिर जो आपके बाहर जो खाने का खर्चा जो 3,000 था वो आप कर दोगे 6,000 रुपये। और जो जूते जो आप 2,000 के ले लेते वो आप अभी लेने चालू करोगे 5,000 के। मतलब क्या, मतलब आपने अपनी जो लाइफस्टाइल है वो इंक्रीज़ कर दी, आपका पैसा इंक्रीज़ हुआ तो आपकी जो सेविंग है, ठीक है, सेविंग तो आपकी वही हो रही है जो पहले भी हो रही थी, 4,000 या 5,000 सेव कर रहे, बट जो आपकी लाइफस्टाइल है वो आपकी इंक्रीज़ हो गई, बट आपकी सेविंग जो है वो वैसे की वैसे थी। जबकि यहाँ पे आपको उल्टा करना है, आपकी जो सेविंग है, ठीक है, उसको इंक्रीज़ करना, और जो आपकी लाइफस्टाइल है उसको वैसा का वैसा है, उससे कम ट्राई करना है। ठीक है, तो इसीलिए सैलरी बढ़ने के बाद भी सेविंग क्यों नहीं बढ़ पाती, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल ये जो है ये चेंज हो जाती है। तो ये तो आपका सेकंड पॉइंट था। जो तीसरा पॉइंट है, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं ये एक कॉन्सेप्ट पे मैंने ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो अलग बनाई हुई है। ठीक है, और ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये है आपका फायर। फायर क्या, फायर मतलब आग नहीं। F का मतलब होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी, रिटायर अर्ली। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी और रिटायर अर्ली। ठीक है, रिटायरमेंट अगर आप सोचोगे अगर मेरे को 60 पे रिटायर होना है तो आप 60 पे होगे। अगर आपने सोचा मेरे को 50 पे रिटायर होना है, 50 पे होगे। अगर आपने सोचा मेरे को 40 पे रिटायर होना है तो आप 40 पे होगे। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि फाइनेंशियल ऐसे प्लानिंग करो ताकि आप रिटायरमेंट जो है वो आपकी जल्दी हो सके। ठीक है, क्योंकि देखो हम यहाँ पे आए हैं इस दुनिया में सिर्फ काम करने नहीं आए, सिर्फ 9 to 5 करने नहीं आए। जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने, एंजॉय करने आए हुए। ठीक है, आफ्टर 50 चलेगा आपके पास पैसे रहेंगे, बट आपके पास वो एनर्जी नहीं रहेगी कि वो चीज़ें आप जाके करो। ठीक है, हो सकता है बंजी जंपिंग हो, वाटर स्लाइड्स हो, वो सारी चीज़ें आप 50 के बाद मतलब बहुत कम चांसेस से कर पाओ, क्योंकि अपना जो एज है वो भी एक फैक्टर होता है। तो ये सब जितना आप अर्ली कर सकते हो वो कब कर पाओगे, अगर फाइनेंशियली
इंडिपेंडेंट हो जाओगे, पैसे आपके पास उतने रहेंगे कि आप वो सारी चीज़ें कर पाओगे। इसी के अंडर एक 4% रूल भी होता है, 4% रिटायरमेंट रूल, जो कि मैंने अलग से वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। बेसिकली आपका इसका मतलब क्या होता है कि आपका इतना कॉर्पस होना चाहिए कि आप 4% जब उससे विड्रॉ करो तो आपका ओवरऑल जो नीड और वांट है वो दोनों कवर हो जाए, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी और रिटायर अर्ली वाला जो प्लान है, ये आपको आपका खुद से अच्छा बनाना पड़ेगा, और तभी जाके कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। जो अपना चौथा पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिनके ऊपर लोन है उनके लिए, ठीक है। तो ये है गुड डेप्थ वर्सेस बैड डेप्थ, ठीक है। अब गुड डेप्थ वर्सेस बैड डेप्थ का मतलब क्या, सबको सिर्फ लोन पता है, ठीक है, बेसिक लोन, बट एक गुड लोन भी होता है, एक बैड लोन भी होता है। बैड लोन मतलब क्या, बैड लोन मतलब क्या, मतलब देखो आपकी सैलरी कम है, फिर भी आप सोचो नहीं मेरे को गाड़ी लेनी है, आपको महंगी गाड़ी लेनी है, और जिसमें से आपका ईएमआई जो है आपकी सैलरी का 60% आपका गाड़ी में चला जाएगा, तो आपके लिए गुड लोन हुआ बैड लोन हुआ, ये आपके लिए होगा बैड लोन, ठीक है। बट वहीं पे आप सोच रहे हो मैं मारुति या कोई एक ऐसी गाड़ी ले लूँ और उसको टूर एंड ट्रैवल इसमें लगा दूँ, जिसमें आपको पता है आपका 10 या 20% आपकी सैलरी का जाने वाला है, बट आपका मोटा पैसा फिर भी बच रहा है, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका गुड लोन हुआ। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे वो जो पैसा है वो आपने सही जगह इन्वेस्ट किया है, उससे क्या हो रहा है कि वो जो गाड़ी का जो इनकम आ रहा है, ठीक है, उससे कहीं ना कहीं आपका और अलग से एक सोर्स ऑफ इनकम बन रहा है। इसमें मैंने अलग से वीडियो बनाई है मल्टीपल सोर्स इनकम पे, ठीक है, तो वो आप देख लेना, बट वैसे मैं आपका इन जनरल बता रहा हूँ कि ये गुड लोन हुआ, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि बहुत सारे लोग या स्पेशली आप बोल सकते हो जो मिडिल क्लास है उनके ऊपर चल रहा है बैड लोन, ठीक है, या बैड चल रहा है, जबकि आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास गुड लोन जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आपके पास गुड लोन होना चाहिए। बट यहाँ पे हो रहा है क्या, यहाँ पे हो रहा है उल्टा। तो आपको क्या ट्राई करना है, आपको ट्राई करना है कि आपके पास गुड लोन ज़्यादा से ज़्यादा हो, जो कि आपको आगे लाइफ में बेनिफिशियल करे। अब जो हमारा पांचवा और आखिरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और बट इसके बाद भी हम बोनस कॉन्सेप्ट भी और एक है, ठीक है, तो बोनस कॉन्सेप्ट भी सुन के ज़रूर जाना। तो जो पांचवा और आखिरी कॉन्सेप्ट है वो है आपका इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड क्या होता है, देखो आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, सब जगह कर दी, हो सकता है मार्केट कोविड टाइम जैसा नीचे आ गया हो, या कुछ ना कुछ एक मार्केट पूरा टाइम ऊपर नहीं जाता, हो सकता है उसमें बियर रन हो रहा हो, 2 या 3 साल के लिए बियर रन हो रहा हो, तो क्या होगा कि समझो कोई आपकी इमरजेंसी आ गई तो आप उसमें से फ़ंड निकाल लोगे, बट हो सकता है वो स्टॉक उस टाइम पे नीचे हो, बट वही आने वाले टाइम में ऊपर जाना हो, तो उसके लिए आपको अगर आपने इतना सोच समझ के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की है, तो सिर्फ कोई इमरजेंसी के लिए आपको उन स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड को खाली नहीं करना है, उसके लिए आपके लिए होना चाहिए एक अलग से इमरजेंसी फंड, जो कि जो भी आपकी इमरजेंसी आएगी, हेल्थ रिलेटेड, हॉस्पिटल, वो सारी चीज़ें कवर कर सकती है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि उनका इमरजेंसी फंड नहीं था, फिर उनको यहाँ वहाँ से लोन लेना पड़ा, उनके कारण उनका लॉस हो गया, ठीक है, फिर आपको इंटरेस्ट भी बहुत हायर पे देना पड़ता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका इमरजेंसी जो फंड है वो अलग से बना लेना। अब आ जाते हैं हमारा जो बोनस टिप है उसके ऊपर। तो बोनस टिप में मैं आपको बताऊंगा कि आपको, ठीक है, जैसे हमने बात की पैसिव इनकम या मल्टीपल सोर्स इनकम की, तो जो स्टॉक मार्केट है, ठीक है, इससे भी आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो ये कैसे कर सकते हो, तो इसके मतलब मैं वैसे तो बहुत सारे तरीके, बट मैं बेसिकली 2 तरीक़ों पे अप्लाई करता हूँ। एक है आपका स्विंग ट्रेडिंग, ये सेमी पैसिव हुआ, ठीक है, पूरी तरीके से पैसिव नहीं, सेमी पैसिव, मतलब आप एक बार स्टॉक देख लेते हो, लोअर साइड पे परचेस कर लेते हो, और फिर जब वो ऊपर जाता है तो आप सेल कर देते हो, फिर कोई और दूसरा स्टॉक पकड़ते हो जो लोअर साइड पे है, ठीक है, फिर आप बाय करके रख देते हो, टाइम 3-4 महीने के लिए होल्ड करते हो, फिर वो स्टॉक ऊपर जाता है तो आप सेल करते हो। तो ये सेमी पैसिव हो गया, जहाँ पे आप बाय और सेल करते हो बस, बट एक्टिवली उसमें आप काम कुछ खास करते हो नहीं। दूसरा है आपका डिविडेंड इनकम, ठीक है। डिविडेंड इनकम पे तो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बहुत बनाई हुई है, जिसमें आप नवरत्न स्टॉक सब बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। डिविडेंड मतलब क्या, बेसिकली हमने इन्वेस्ट कर दिया कोई स्टॉक में, और वो स्टॉक से आपको डिविडेंड इनकम आती जा रही है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो विथ ईयर ऑन ईयर वो डिविडेंड इनकम बढ़ती चली जाएगी, आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट इन द सेंस डिविडेंड जो आपको मिल रहा है वो आपके अकाउंट में आ रहा है, तो आप खर्चा कर सकते हो। अब जैसे एक स्टॉक में ले लेता हूँ, अशोक लेलैंड करके एक स्टॉक है, जिसने अपने, देखें ये एक एग्जांपल की तरह देख रहा हूँ, ठीक है, मतलब ये नहीं है कि लेना ही है, मैं जस्ट बिकॉज यहाँ पे डिविडेंड का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो उन्होंने 2 रुपये दिया पर शेयर, और उसी साल अप्रैल के आसपास उन्होंने 5 रुपये के आसपास दिया था, तो 7 रुपये के आसपास पूरे साल में इन्होंने दिया हुआ है। तो आपके पास समझो 1000 शेयर है, तो 7 रुपये से आपके 7000 रुपये तो ऐसे ही बन जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि डिविडेंड
वाले जो स्टॉक होते हैं, तो वो ले सकते हो, तो उससे आपकी जो पैसिव इनकम है या फिर वो भी एक